प्रिय बच्चों, मैं विनीत शांतुवाला सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। आप लोगों को मैंने 2 वीडियो दिया था आईसीएसई और सीबीएसई के बच्चों के लिए, और हमने आपको बताया था कि एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए वरदान साबित होगा। टोटल क्वेश्चंस इसी में से रहेंगे, इसके बाद से नहीं रहेंगे। आप लोगों से मैंने यह भी कहा कि कमेंट्स बच्चों का, ग्रेजुएशन वाले बच्चों का उठाकर देखें। उन्होंने कमेंट्स किया है कि जो भी क्वेश्चन मैंने बताया था सब क्वेश्चन वही आए हैं, उसके बाहर नहीं आए हैं। तो प्रिय बच्चों, ये मैं आप लोगों को कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन इशू ऑफ शेयर का मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ। इसे बखूबी सुनिएगा, एक एक पॉइंट सुनिएगा और उसको तैयारी करने का एक कॉपी में नोट करके उसको लर्न करिएगा, तैयारी कीजिएगा। यह आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन, शेयर होल्डर गेट। शेयर होल्डर क्या प्राप्त करते हैं? इंटरेस्ट प्राप्त करते हैं कि डिविडेंड? डिविडेंड प्राप्त करते हैं। अकॉर्डिंग टू टेबल एफ ऑफ शेड्यूल फर्स्ट, interest on call in advance may be at the rate not exceeding 12%। जो कॉल इन एडवांस का पैसा प्राप्त होता है टेबल एफ के अनुसार 12% से अधिक नहीं प्राप्त होगा। इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं? कंपनी के कस्टमर, क्रेडिटर या ओनर्स होते हैं। प्रीफरेंस शेयर होल्डर भी कंपनी के क्या होते हैं? ओनर्स ही होते हैं। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर इज शोन ऑन द, कहां दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है जब शेयर को हम प्रीमियम पर इशू करते हैं। लायबिलिटी ऑफ एवरी शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी इज लिमिटेड। जो लायबिलिटी प्रत्येक शेयर होल्डर की होती है वह लिमिटेड होती है। शेयर एप्लीकेशन इज ए पर्सनल अकाउंट। 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। लेकिन शेयर एप्लीकेशन क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी इज 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। देयर मस्ट बी एन इंटरवल एट लीस्ट 1 month बिटवीन द मेकिंग ऑफ द 2 calls। 2 कॉलों के बीच कितने महीने का डिफरेंस रहना चाहिए? कम से कम 1 महीने का डिफरेंस होना अत्यंत ही आवश्यक है। प्रिय बच्चों, पहले आपका एमसीक्यू क्वेश्चन वाला पेपर होना है, इसलिए पहले एमसीक्यू क्वेश्चन बताने के बाद, वैसे तो ग्रेजुएशन में हमने शेयर बताया है और टोटल शेयर वही है, लेकिन आपके बुक से मैं शेयर बताऊंगा और यह आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। लेकिन चैप्टर्स बताने से पहले टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन को मैं डील कर रहा हूं। शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा ताकि वह भी उसका लाभ ले सके। द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिविडेंड। द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट ऑफ सेम अमाउंट कॉल्ड एज शेयर। जो कैपिटल कंपनी की होती है वह बांटे रहते हैं कई यूनिट में, वह क्या कहलाता है? शेयर कहलाता है। कंपनी में कंपनी इशू कर सकती है दोनों शेयर, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। शेयर 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ शेयर, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। कंपनी दोनों प्रकार के शेयर को इशू कर सकती है। प्रेफरेंस शेयर किस प्रकार के होते हैं? प्रेफरेंस शेयर में भी रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल, कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। यह सब प्रकार के शेयर प्रेफरेंस शेयर होते हैं। रिडीमेबल भी होते हैं, इररिडीमेबल भी होते हैं, कम्युलेटिव होते हैं, नॉन कम्युलेटिव होते हैं, कन्वर्टेबल होते हैं और नॉन कन्वर्टेबल होते हैं। यदि यह क्वेश्चन आ गया तो इसमें लगा देंगे ऑल एबव। प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रेफरेंशियल राइट। क्या प्रेफरेंशियल राइट होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को टू डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ओवर इक्विटी शेयर होल्डर ड्यूरिंग द बिल्डिंग ऑफ ए कंपनी।
इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रायोरिटी रहती है कि वो डिविडेंड पहले प्राप्त करे इक्विटी शेयर होल्डर से। यदि कंपनी का समापन हो रहा है तो ऐसे सिचुएशन में वह अपने कैपिटल का पैसा इक्विटी शेयर होल्डर वालों से पहले प्राप्त करे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव ए राइट टू रिसीव एरियर ऑफ डिविडेंड फ्रॉम फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। यदि किसी वर्ष कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो जो भविष्य में प्रॉफिट होगा, फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, तो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर के होल्डर क्या नाम है, वह डिविडेंड रिसीव कर सकते हैं। शेयर कैपिटल शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ शेयर होल्डर फंड इज इक्विवेलेंट टू सब्सक्राइब्ड कैपिटल। किसमें प्राप्त कर सकते हैं, वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल के रूप में पैसा प्राप्त कर सकते हैं। इन नोट टू अकाउंट to balance sheet which the following capital is not shown, रिजर्व कैपिटल नोट टू अकाउंट के अंतर्गत शो ऑफ नहीं किया जाता। द लॉक इन पीरियड इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर इज 3 ईयर। ध्यान दीजिएगा, द लॉक इन पीरियड इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर इज 3 ईयर। इक्विटी शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। इक्विटी शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता। शेयर्स ऑफ ए कंपनी मे बी इशूड बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन, बाय प्राइवेट प्लेसमेंट फॉर कंसिडरेशन अदर देन टैक्स। जो शेयर है कंपनी के वह सभी प्रकार के से इशू किए जा सकते हैं, टू बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन से, बाय प्राइवेट प्लेसमेंट से और फॉर कंसिडरेशन अदर देन टैक्स। प्लीज बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपको हम नोट करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि क्वेश्चंस अधिक रहते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन में आप बाकायदे सुनेंगे और उसे नोट कर लेंगे, वह आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। शुरू से अंत तक का वीडियो अवश्य देखिएगा। सब्सक्राइब जो बच्चे नहीं किए हो सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्रों में शेयर कर दें और लाइक करना न भूलें, क्योंकि मैं आपके संग लगा हूं और आपको लगेगा जब पेपर आप देखेंगे कि शांतु वाला सर चैनल में जो भी बताया गया है टोटल वही क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं रहेगा, प्रयास मेरा यह है। द मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज पर सेबी गाइडलाइंस व्हाइल इशूइंग शेयर इज 90%। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए सेबी गाइडलाइन के अनुसार? 90%। शेयर इशूड बिलो इट्स फेस वैल्यू is called share issued at discount. Share application या share allotment is a personal account। आपने मैं आपको बताया था एप्लीकेशन का आया था, यहाँ allotment भी आता है। As per AS 16 Accounting Standard 16, share discount is written off in 3 to 5 years। As per Accounting Standard 16 के अंतर्गत जो डिस्काउंट को है उसको रिटर्न ऑफ करना चाहिए 3 to 5 ईयर के बीच में। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर। एक प्रिय बच्चों एक बात और ध्यान दीजिएगा कि पूरा चैप्टर पढ़ाने में एमसीक्यू क्वेश्चन टोटल आप कवर नहीं कर सकते। पूरा चैप्टर आप पढ़ लेंगे लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट टाइम, इसीलिए एमसीक्यू क्वेश्चन पहले मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, उसका लाभ अवश्य लें। देखिए अगला, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज शोन इन नोट टू अकाउंट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल इन बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑन फॉरफिटेड ऑफ शेयर, शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद कार्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर। फॉरफिटेड ऑफ शेयर में शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं जितना पैसा हमने कार्ड किया है। एक्सेस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अमाउंट ओवर द लॉस ऑफ रीइशू ऑफ शेयर इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। जब शेयर को रीइशू करते हैं तो फॉरफिटेड का जो एक्सेस पैसा होता है, जब शेयर रीइशू करते हैं तो फेस वैल्यू से कम मूल्य पे करते हैं, उसे लॉस करते हैं, वह शेयर फॉरफिटेड में एडजस्ट किया जाता है और उसका जो डिफरेंस रहता है फॉरफिट करने और रीइशू करने में जो डिफरेंस आता है उसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर ऑफ 10 each, 8 rupees called up and received. It will be shown in note to account to balance sheet as subscribed but not fully paid.
₹10 का शेयर 8 रुपए में इशू किया, तो नोट टू अकाउंट में बैलेंस शीट में हमको लिखना पड़ेगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। X Limited issues 10,000 share of 10 each fully called up and paid. It will be shown in note to account of balance sheet as subscribed and fully paid. देखिए कम पैसा यदि हमको प्राप्त हुआ है तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, और पूरा पैसा प्राप्त हुआ है तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। द प्रोसेस ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90% of the entire issue must be completed with 30 days from the date of issue of prospectus। 30 दिन के अंदर यह पैसा प्राप्त होना चाहिए। एज पर सेबी गाइडलाइन मिनिमम एप्लीकेशन मनी पेबल मस्ट बी एट लीस्ट 25%। आपसे यह भी पूछ सकता है कि किस गाइडलाइन के अंतर्गत 25% एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव करना चाहिए। सेबी गाइडलाइंस अकाउंट इज डेबिटेड इफ शेयर आर इशूड टू प्रमोटर्स फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय देम। यदि प्रमोटर्स आपको सर्विस दे रहे हैं तो क्या डेबिट करना चाहिए? गुडविल को डेबिट करना चाहिए। एक्स लिमिटेड परचेज बिल्डिंग फॉर वाई लिमिटेड 36 lakhs। कंपनी इशूड शेयर ऑफ 100 each टू वेंडर एट ए प्रीमियम 20%। ₹100 का शेयर 20% प्रीमियम पर इशू किया गया है, तो कितना शेयर इशू किया गया है बिल्डिंग परचेज करने में? वेंडर डिवाइड कर देंगे 120 से, तो 30,000 शेयर इशू किया गया है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूज्ड। सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या यूज करेंगे? बाय बैक ऑफ इट्स इक्विटी शेयर। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन शेयर। पेमेंट ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट में और डिविडेंड ऑन शेयर में यूज्ड नहीं करना चाहिए। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज शोन अंडर सब हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ शेयर होल्डर फंड। किसमें दिखाना चाहिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को? रिजर्व एंड सरप्लस हेड में दिखाना चाहिए। शेयर कैन नॉट इशूड एट डिस्काउंट बट स्ट्रेट इक्विटी शेयर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट एज पर सेक्शन 54 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। जो डिस्काउंट पे स्वेट एक्ट शेयर इशू करना चाहिए, स्वेट इक्विटी शेयर इशू करते हैं, वह सेक्शन 54 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है? ऐसे शेयर जो कंपनी के कर्मचारियों को इशू किए जाते हैं उसे स्वेट इक्विटी शेयर के नाम से जानते हैं। शेयर आर इशूड एट ए प्रीमियम एज पर प्रोविजन ऑफ ए सेक्शन 52 ऑफ ए कंपनी एक्ट 2013। जो शेयर इशू किया जाता है एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 52 के अंतर्गत इशू किया जाता है। कॉल इन एरियस इज डिडक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल के अंतर्गत कॉल इन एरियर को माइनस किया जाता है। कॉल इन एडवांस इज शोन एज अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी हेड के अंतर्गत कॉल इन एडवांस को दिखाया जाना चाहिए। इफ शेयर आर अंडर सब्सक्राइब, यदि अंडर सब्सक्राइब है तो it is called as under subscription। Company can make pro rata allotment of share in case of over subscription। over subscription के अंतर्गत कंपनी pro rata allotment की व्यवस्था कर सकती है। X Limited issued 25,000 share of ₹10 each। It received application 30,000 share fully called up। Here the subscribed capital of the company will be 2,50,000। क्यों 2,50,000? भाई 25,000 शेयर ₹10 वाले हमने इशू किए, तो हमारा सब्सक्राइब कैपिटल 2,50,000 होना चाहिए और 30,000 इक्विटी शेयर का पैसा प्राप्त हुआ। तो भाई हमने इशू किया है 25,000 शेयर, तो 25,000 शेयर का ही सब्सक्राइब कैपिटल लिखा जाएगा, उससे अधिक का नहीं लिखा जाएगा। X Limited issued 50,000 share of ₹10 each payable ₹2 on application। It received for 90,000 share। It rejected 10,000 share and allotment was made on pro rata basis। If applied for 360 share, he was allotted 225 share। प्रिय बच्चों, मैक्सिमम क्वेश्चन बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं और बड़े अच्छे ढंग से आप देखिएगा, उससे बाहर क्वेश्चन ना आवे, इसीलिए 10-5 क्वेश्चन लिख हो जाएंगे, लेकिन आप उसको देखिएगा जरूर। While forfeited share capital account is debited card up capital of share।
फॉरफिटेड शेयर लीड्स टू रिडक्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। फॉरफिटेड शेयर को लीड्स टू रिडक्शन ऑफ किसके? सब्सक्राइब कैपिटल। इफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिसीव्ड ऑन शेयर टू बी फॉरफिटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज नॉट कैंसिल्ड एट द टाइम ऑफ फॉरफिटेड शेयर। फॉरफिटेड शेयर फिर से समझिए, इफ द अमाउंट प्रीमियम रिसीव, प्रीमियम का अमाउंट रिसीव करते हैं, टू बी फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिट करने में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को नॉट कैंसिल, नहीं कैंसिल करना चाहिए। इफ a share of face value 10 rupees, 8 rupees called up, but 5 paid has been forfeited, the share capital account will be debited by 8 rupees, 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपया ही हमने कार्ड किया है तो 8 रुपए से ही शेयर कैपिटल को डेबिट करना चाहिए। इफ 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपया प्रीमियम पे इशू किया है, 8 रुपया में 8 रुपए के शेयर में 2 रुपया प्रीमियम इशू है, इंक्लूड है, तो एंड 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम पेड बाय शेयर होल्डर इज फॉरफिटेड रुपीज 6 रुपीज। तो शेयर कैपिटल को कितने से देखिए, 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपया प्रीमियम पर इशू किया है, 8 रुपया ही हमने कार्ड किया है और शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं, तो एक्चुअल में हमने 6 रुपया कॉल किया था, 2 रुपया तो प्रीमियम का है, तो शेयर कैपिटल को डेबिट करना चाहिए 6 रुपीज। On reissue of forfeited share, amount of discount of the loss cannot be exceed amount received on forfeited of such share। जब रीइशू हम करते हैं शेयर को, तो ऐसे सिचुएशन में वह पैसा जो लॉस होता है रीइशू करने पे, जितना पैसा हमने को रिसीव हुआ है उससे अधिक पैसा लॉस पे नहीं रिटर्न ऑफ होता है। जैसे हमने 7 रुपया, 10 रुपए का शेयर था, 7 रुपया हमको मिला है, अब हम रीइशू कर रहे हैं, 3 रुपया नहीं मिला था तो रीइशू कर रहे हैं, तो लॉस मैक्सिमम 7 रुपीज होना चाहिए। द बैलेंस अमाउंट लेफ्ट आफ्टर रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। और बैलेंस ऑफ अमाउंट जो शेयर फॉरफिटेड का था, जो बचा रह जाएगा, उसे कहां ट्रांसफर करना चाहिए? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहिए। प्रिय बच्चों, मैंने आप लोगों के समूह टोटल क्वेश्चन मैंने रख दिया है, फिलहाल और देखेंगे, कोई मिलेगा तो 4, 5, 10 क्वेश्चन और बताएंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को सवाल बताना स्टार्ट करूंगा। आप मेरा कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करें और ज्यादा आपको वेट नहीं करना है, 2-3 महीना में रिजल्ट सामने आ जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं, शांतु वाला सर चैनल का अवश्य ही वीडियो देखना चाहिए, वह बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। इसी विश्वास के साथ आप मेरा कंधे से कंधा मिला के सहयोग करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।